श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में हमने सीखा कि भगवत की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस में बांधने की कोशिश करता है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आपकी मृत्यु होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हो पाए तो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मोटिवेशनल स्पार्क की नई सीरीज में, जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल की नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में बहुत ही आसान और सरल भाषा में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास के तुलनात्मक मूल्यांकन के अनुक्रम को 5वें अध्याय से इस 6ठे अध्याय में भी जारी रखते हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जब हम समर्पण के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब व्यक्ति की साधना उसके उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और प्रशिक्षित मन हमारा सबसे प्रिय मित्र होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हुए कहते हैं कि कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और इसलिए मनुष्य को अपने खान पान, कार्यकलापों, आमोद प्रमोद और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। आगे फिर वे मन को भगवान में एकीकृत करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्वाला में झिलमिलाहट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार साधक को अपना मन साधना में स्थिर रखना चाहिए। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मन जहाँ कहीं भी भटकने लगे तब हमें वहाँ से इसे वापस लाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब ये अलौकिकता में स्थिर हो जाता है। आनंद की इसी अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है। इसके पश्चात अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न करता है, जो इस मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। श्री कृष्ण उसे पुनः आश्वस्त करते हैं कि जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव पूर्व जन्मों में संचित हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, ताकि हमने अपनी यात्रा को जहाँ से छोड़ा था उसे वहीं से पुनः आगे जारी रख सकें। अनेक पूर्व जन्मों से अर्जित पुण्य और गुणों के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुँचने में समर्थ हो सकता है। इस अध्याय का समापन इस उद्घोष के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करता है, इसलिए वह तपस्वी, ज्ञानी और कर्म कांडों का पालन करने वाले कर्मी से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में लीन रहता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बताते हैं कि वो मनुष्य जो कर्म फल की कामना से रहित होकर अपने निहित कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, ना कि वो जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि
लोग ऐसा कहें कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और कर्म आरंभ ना करे या करने योग्य क्रिया ना करे तो वो सन्यासी नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने योग्य सब कर्मों को करते हुए उनके फल का लालच नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है तो उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता, और जो व्यक्ति अपने मन को काबू नहीं कर पाते और जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता। क्योंकि जब हमारा मन हमारा गुलाम होता है तो वो हमारा मित्र होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, वे शीत ताप, सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। योगी मनुष्य शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्य आत्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर एक भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्य आत्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। हे अर्जुन, जो लोग अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास करके अपने दुखों को कम कर सकते हैं। ऐसा योगी जो नींद और भोजन भी उतना ही करता है जितना आवश्यकता हो, तो ऐसा योगी ठीक उसी तरह से अपने वचन पर स्थिर रहता है जैसे पूरी तरह रुकी हुई हवा में जलते हुए दीपक की लो होती है। जब और जहाँ भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे, तब उसे वापस लाकर स्थिर करते हुए भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। और इस प्रकार जब योगी संपूर्ण ज्ञान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। वे जो मुझे सर्वत्र एवं प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दुखों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे कि वो उनके अपने हों। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया वो मेरे लिए अव्यवहारिक और अप्राप्त है, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वो सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बार बार योगाभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता
और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई पराजित नहीं कर सकती। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा वे दीर्घ काल तक योग के अभ्यास के उदासीन हो चुके होते हैं। तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं, अर्थात उसका पिछले जीवन में किया गया योग बेकार नहीं जाता, बल्कि लगातार प्रयत्न करने वाला योगी किसी जन्म में अपने जीवन चक्कर से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम भी सभी प्रकार से योगी बनो। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में लीन रहता है और जो अटूट श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहता है, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय से ये सीखने को मिलता है कि हर वो इंसान जिसका कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वो इंसान है जो पूरी तरह से अपनी भावनाओं को संतुलित रखता है, जो हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का किसी को पता नहीं होता। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यदि कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए तो उसने जो मेहनत किसी काम को करने में की है और उसके सपने ही रह गए। परंतु यहाँ पर एक बहुत ही सीक्रेट बात भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह बताई है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया है, बहुत नॉलेज हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिली और किसी कारण की वजह से, परमात्मा ना करे, ऐसा हो जाए कि आपकी मृत्यु हो जाती है, या अपने सपनों के लिए मेहनत करते करते बूढ़े होकर आप मर जाते हैं, तो इस परिस्थिति में चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले, लेकिन मरने के बाद आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा, आप फिर से धरती पर जन्म लेकर आओगे और अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर आप ऐसे वातावरण या घर में जन्म लोगे जिससे आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिंदगी मिल जाएगी। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति और अधिक परिश्रम करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। साथियों, आशा करता हूँ कि आपने भगवत गीता के 6ठे अध्याय से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।